हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए जुलाई में होना है। इसमें हम बात करेंगे एनसीएफ के बारे में, जो आपके एग्जाम में 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है। और साथ साथ में आपको अधिगम के भी बारे में बात करेंगे, जैसे डिस्लेक्सिया वगैरह में एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इस पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 से 3 नंबर यहाँ से कवर होते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए डेली क्लासेस होती हैं, तो आप लोग डेली देखिएगा। मैथ की भी क्लासेस आपकी जो कमेंट आते थे कि मैं मैथ की क्लास करा दीजिए, लेकिन मैथ की आपकी डेली क्लास होती है, बिल्कुल क्या है चैप्टर वाइज से हो रही है, तो आप लोग वो क्लास जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो आप इसको याद रखिएगा, क्या कहते हैं एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये आप इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, हिंदी में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। अब इसके दिए गए हैं 5 सिद्धांत मार्गदर्शन। कौन कौन सिद्धांत हैं एनसीएफ के, तो आप पांचों सिद्धांत याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर बनता है। पहला आप जानेंगे, ज्ञान को स्कूली के बाहर के जीवन से जोड़ के पढ़ाना। ठीक है, जो बच्चों का ज्ञान होता है आपको 4 दीवारों के अंदर नहीं पढ़ाना है, उसके बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ाना है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना। बच्चों को क्या है क्वेश्चन रटाने नहीं है, समझ के आपको पढ़ाना ताकि काफी टाइम तक याद रहे। ओके, तो रटन प्रणाली से आपको मुक्त करना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहने देना। देखिए, शिक्षा एक ऐसा होता है कि आप पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहना दे, इसे बाहर की दुनिया से जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चों को क्या है ज़्यादा टाइम तक याद भी रहेगा और गतिविधियाँ भी वो सीखेंगे जल्दी। ओके, तो आपको ये नहीं करना है, पाठ्य पुस्तकों तक ही आप सीमित रहें। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, परीक्षा प्रणाली लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। देखिए, परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि लचीली होनी चाहिए और कक्षा का जो है गतिविधियों से जोड़ के आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच और राष्ट्रीय चिंताओं को सहमित करना। जो कक्षा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक सोच होनी चाहिए, ताकि बच्चा कई तरीके से सोच सके। मतलब एक आंसर आपको कई तरीकों से अलग अलग उसका आंसर दे। तो प्रजातांत्रिक सोच होनी चाहिए, राष्ट्रीय चिंताओं को सहमित करना चाहिए। तो एनसीएफ 2005 इस पे जोर देता है। अब हम जान लेते हैं प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ 2005 ये रचनावाद पे जोर देता है। किस पे जोर देता है, रचनावाद पे जोर देता है। बच्चों की जो संज्ञान है, रचना है, ठीक उसको पे जोर देता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा देने का वादा करता है। एनसीएफ कहता है बच्चों पे बोझ नहीं लादना है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सिखाना है। तो एनसीएफ कहता है बिना बोझ के शिक्षा देने का वादा करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनसीएफ 2005 मोटी मोटी पुस्तकों को शिक्षा की असफलता माना गया है। देखिए, मोटी मोटी पुस्तकों को क्या कहते हैं बच्चे, मतलब एनसीएफ कहता है कि ये बच्चों के लिए असफलता हो सकता है। जब तक बच्चा अच्छे से सीखेगा नहीं, तब तक मोटी मोटी पुस्तकें कैसे पढ़ेगा। ठीक है, तो मोटी मोटी पुस्तकों नहीं, बच्चों को मतलब समझ के सिखाना है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा के सार हुआ सन्नाटा या अधिगम का सूचक नहीं। देखिए, एनसीएफ कहता है कक्षा कभी या सन्नाटा या फिर अनुशासन में बैठ के बच्चों को नहीं सिखाना है। जो कक्षा होनी चाहिए गतिविधियों से भरी होनी चाहिए, एक दूसरे से संवाद करते हो, एक दूसरे से बात करते हो और एक दूसरे से प्रश्न पूछते हो, तो कक्षा ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, तो एनसीएफ इस पे जोर नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, डंडे के डर और व्यवस्था स्थापित हो सकती है पर अनुशासन नहीं। देखिए, आप बच्चों को डरा तो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए क्या है शांत रहेगा, फिर वो अपनी जो है गतिविधियां करने लगेगा। तो आपको क्या करना है, उसको क्या है, उसको कोई वर्क दीजिए जिसको उसका मजा आए। ठीक है, काम करने में व्यस्त रखिए। ठीक है, या फिर उसको ऐसा मनपसंद का काम दीजिए ताकि बच्चा भी सीखे, उसकी संज्ञान भी बढ़े। तो आपको डरा के व्यवस्था नहीं रखनी है। ओके, एनसीएफ 2005 ये कहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, पिछले कुछ वर्षों में स्कूल के बस्ते का वजन बढ़ा और गुणवत्ता में क्या सुधार नहीं हुआ। देखिए, बच्चों का स्कूल का वजन तो बढ़ रहा है, लेकिन गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा। एनसीएफ 2005 अधिगम स्वभाव की सक्रिय सामाजिक जो है प्रक्रिया है। अधिगम एक कैसी है, सक्रिय है, बच्चों को एक्टिव में पढ़ाना है, सोशल से पढ़ाना है। ठीक है, तो एनसीएफ कहता है बच्चों को हमेशा जो है सक्रिय में पढ़ाना है, एक जो एक्टिव में पढ़ाना है और सामाजिक से जोड़ के पढ़ाना है, सोशल से जोड़ के पढ़ाना है।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है बच्चों की आवाज़ों और एवं उनके अनुभव की विविधता देना है। बाल केंद्रित शिक्षा एनसीएफ कहता है बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी होनी चाहिए बच्चों की जो है बच्चों के प्रश्न सुनने चाहिए, बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए और बच्चे के अनुभव की क्या है विविधता देनी चाहिए। जैसा कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, आप डरा के अगर बैठा देंगे तो वो दोबारा क्वेश्चन पुटअप नहीं करेगा, तो आपको उसको विविधता देनी। हाँ, बहुत अच्छा है, ठीक है, आप नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन। तो उससे बच्चों की क्या है मोटिवेशन बढ़ेगा, तो दोबारा फिर क्वेश्चन पूछेगा। तो कैसी होनी चाहिए बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों की आवाज़ों को उनके अनुभव को विविधता देनी चाहिए, एनसीएफ 2005 कहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एनसीएफ 2005 लिंग पूर्वाग्रह का विरोध करता है तथा बालक बालिकाओं की विविधता भूमिकाओं को रखने पर क्या है जोर देता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिए। ओके, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अधिगम एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है तथा इसमें वयस्कों के साथ काम, एक सेकंड को नीचे कर लेते, ठीक है, वयस्कों के साथ काम करना और सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करना और अत्यंत लाभदायक होता है। देखिए, अधिगम एक ऐसी अंतःक्रिया होती है कि वयस्कों के साथ अगर काम करेंगे तो वयस्क क्या होते हैं, बड़े होते हैं, बच्चे क्या उनके साथ ज़्यादा बातें सीखेंगे और विचार विमर्श भी करेंगे तो अत्यंत लाभदायक होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा शिक्षा एक मार्गदर्शन एवं सुविधा प्रदान करता और सुगम करता प्रेरक है। देखिए, शिक्षक कई बार एग्जाम में पूछा गया शिक्षक कैसा होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, सुविधा प्रदाता होना चाहिए, सुगम करता होना चाहिए और उत्प्रेरक भी होना चाहिए। तो शिक्षक एक ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन में प्रोत्साहित करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 विवेचनात्मक और शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा छात्र राजनैतिक सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर आलोचनात्मक दृष्टि विकास करता है। ओके, तो एनसीएफ जोर देता है कि इसमें विवेचनात्मक और शिक्षा शास्त्र पर जोर देता है क्योंकि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र राजनैतिक सामाजिक आर्थिक पहलुओं को क्या है आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकसित करता है। तो एनसीएफ 2005 करता है। ये सब आप पॉइंट याद रखिएगा, ऐसे ही एग्जाम में थ्रू पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ज्ञान कोई 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 तैयार माल नहीं है। देखिए, ज्ञान जो है आपको कोई तैयार माल नहीं कि आप बिल्कुल रेडी कर देंगे, ज्ञान का आप निर्माण करेंगे। बच्चों को जितना आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे उतना ही बच्चों का क्या है ज्ञान बढ़ेगा, संज्ञान बढ़ेगा। ओके, ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की रचना करनी होती है। देखिए, जो वही मैंने बोला कि ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान की क्या करनी पड़ती है, आपको रचना करनी पड़ती है, एनसीएफ 2005 कहता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बच्चा कोई कोरी पटिया नहीं, वह कोई अनुभव के साथ स्कूल में प्रवेश करता है। देखिए, कभी भी अगर आपको देखने को मिल जाए कि बच्चा हमेशा कोरी पट्टियां स्लेट खाली प्लेट होता है, बच्चा कभी भी खाली प्लेट कोरी पट्टियां नहीं होता है क्योंकि वह अपने अनुभव के साथ ही स्कूल प्रवेश करता है। जैसा कि छोटा बच्चा होता है जो घर घर परिवार दोस्त जो उसके यारी टोली बन जाती है छोटे मोहल्ले में, तो उन सबका क्या ज्ञान होता है, तो वही स्कूल में प्रवेश करता है। आप कभी भी अगर देखने को मिल जाए कोरी पट्टिया स्लेट होता है तो आप हमेशा ही काट देंगे क्योंकि बच्चा हमेशा कोरी पट्टिया नहीं होता है, कुछ तो अनुभव उसको हो ही जाता है, जैसे मम्मा कहना, पानी पीना, ये सब आपका ज्ञान हो जाता है, तो कोरी पट्टिया नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं सीखने और सिखाने का स्थानिक ज्ञान सामाजिक परिवेश महत्वपूर्ण माना गया। देखिए, सीखने और सिखाने का जो स्थानिक ज्ञान होता है उसको सामाजिक परिवेश महत्वपूर्ण माना गया है। ये पॉइंट आप याद रखें, जितना बच्चा समाज में रहेगा, सोशल से रहेगा, जितना बच्चों क्या है एक दूसरे से बात करेगा, उतना ही बच्चों का क्या है ज्ञान का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखिए, कक्षा में जब भी आप क्वेश्चन पुटअप करें या क्वेश्चन सॉल्व करें तो बच्चों से अधिकतर क्वेश्चन पूछेंगे, तो इससे क्या रहेगा बच्चों का जो ज्ञान रहेगा, जो माइंड रहेगा, तो कॉन्सेप्ट भी उनको समझ में आएगा और क्लास में भी मन लगेगा कि हमसे पूछा जाएगा तो अच्छे से क्या है वो पढ़ेंगे। तो क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एनसीएफ 2005 के 4 क्षेत्रों में विशेष ध्यान आकर्षित किया गया, जैसे कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा, इन सब पे जो है बात की गई है। एनसीएफ 2005 की 5 का है कि 4 क्षेत्रों पे काम किया गया है। ये आप पॉइंट याद रखिएगा, कला शिक्षा, कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और शांति शिक्षा, ये सारे नाम आप याद रखिएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन उसमें पूछ लेंगे तो आप उसको याद रखना।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एनसीएफ 2005 दस्तावेज और भाषा के द्विभाषिक और बहुभाषिक समर्थन दिया जाता है। देखिए एनसीएफ कहता है बच्चे की भाषा होनी चाहिए, साथ साथ में स्कूल की भाषा होनी चाहिए, साथ साथ में क्या होनी चाहिए, मदर टंग भी होनी चाहिए। ठीक है, तो द्विभाषक का उसका समर्थन किया जाना चाहिए, बहुभाषिकता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा हर अलग अलग अपनी स्टेट से आता है, सबकी अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो बच्चे की जो भाषाएं स्कूल में क्या है स्थान देना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी कहना कि बच्चों अब स्कूल की भाषा सीखे, आपको बच्चे की स्कूल के साथ भाषा क्या है पढ़ा के आपको सिखाना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग क्या है शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों के स्कूली जीवन के शुरुआत से पहले से ही भाषा की जटिलता और नियमों को आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस दस्तावेज में बहुभाषिकता और साधन माना जाता है। देखिए एनसीएफ कहता है 2005 की दस्तावेज में बहुभाषिकता एवं साधन को माना गया है, संसाधन को माना गया है। द्विभाषिकता संज्ञान वृद्धि और सामाजिक सुदृढ़ता, विशिष्टता, चिंतन और बौद्धिक उपलब्धि को क्या है बढ़ावा देती है। ओके, ये कहता है एनसीएफ 2005। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बालक की मातृभाषा होती है। देखिए जो प्राथमिक 1 to 5 आपका स्कूल होता है उसमें कैसी बच्चों की भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा होती है, क्योंकि इससे सीखना स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है। जब बच्चा अपनी मातृभाषा में सीखेगा तो क्या है वो जल्दी से सीख लेगा, तभी बोला गया स्वाभाविक वातावरण तैयार होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाओं को बिना सुधारे उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए जिस रूप में वह होती है। जैसे जिस भाषा में बच्चे बोल रहे हैं उसी स्वीकार में आपको क्या है स्वीकार करना है। जैसा बच्चा कोई हिंदी में बोल रहा है, कोई मलयालम में बोल रहा है, तो आपको उसी में स्वीकार करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा गलतियां अधिगम का एक हिस्सा होता है। जितना बच्चा क्या है गलतियां करेगा उतना ही बच्चा वो सीखेगा। जैसे आप जितना गलतियां कर रहे होंगे इस टाइम, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे आपके साथ भी गलतियां होती हैं, नेक्स्ट टाइम पे क्या है आपका सुधार हो जाता है। उसी तरह से बच्चों में जितना बच्चा गलतियां करेगा एंड टाइम पे वो गलतियां दूर हो जाएंगी। तो एक गलतियां क्या होता है अधिगम का हिस्सा भी होता है। इसलिए शुरुआत में उन ध्यान पे दिए बिना अधिगम समय बच्चे के रुचिकर और चुनौतियों को संसाधन माध्यम से भाषा का समृद्ध कराने का लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अंग्रेजी के माध्यम से स्वीकार करते हुए द्वितीय भाषा को स्वीकार भी किया गया है। जैसे बच्चों को अंग्रेजी के माध्यम भी सिखाना चाहिए, साथ साथ में उनकी मातृभाषा जो भी है उसमें भी सिखाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कक्षा में छिपी हुई सामग्री की बहुतायत और संकेतों में चार्ट कार्य संबंधी सूचना आज उसमें लगे हुए ताकि विभिन्न अक्षरों को ध्वनियों सीखने के साथ साथ बच्चे क्या है अक्षरों की पहचान कर सके। जो कक्षा का वातावरण होना चाहिए, आपने देखा होगा कि 1 to 5 का वातावरण कैसा होता है, हर दीवारों पे चार्ट लगे रहते हैं या फिर डायग्राम लगे रहते हैं। इससे बच्चों का क्या रहता है, जैसे बच्चे क्लास में घूम रहे हैं तो उसे एक दूसरे से सीख लेते हैं इसमें क्या डायग्राम बना, क्या चार्ट बना। तो कक्षा वैसी होनी चाहिए जो जहाँ पे चार्ट या गतिविधियाँ पे ध्वनि हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेगा। अब हम बात कर लेते हैं एनसीएफ। देखिए खत्म हो गया एनसीएफ, आपको पूरा पूरा याद करना है, यहाँ से आपके 5 नंबर कवर होंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अधिगम के बारे में। यहाँ से एग्जाम में आपके जो है 1 से 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिगम के, पर कभी कभी तो 3 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो अधिगम भी ले लिया मैंने साथ साथ में। तो अधिगम के बारे में जान लेते हैं। देखिए अधिगम की क्षमताएं कौन कौन सी होती हैं, तो पहले तो अधिगम जानते हैं। चलिए देखिए अधिगम अक्षमता शब्द की पहली बार 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक ने प्रयोग किया था। अधिगम अक्षमताओं का अर्थ सीखने की कमी या कठिनाई अनुपस्थित से होता है। ठीक है, तो अधिगम पहली बार कब आया था याद रखिएगा, 1963 में किसने किया था, सैमुअल क्रिक ने प्रयोग किया था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इनका अर्थ क्या होता है, अधिगम का सीखने की कमी या कठिनाई में अनुपस्थित हो सकती होता है। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, वीडियो क्या है आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अधिगम अक्षमताओं की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए अधिगम की जो विशेषताएं होती हैं 4 विशेषताएं होती, तो याद रखिएगा।
पहला है अधिगम अक्षमताएं विकार या ना की बीमारी है। देखिए अधिगम एक क्या है, बीमारी नहीं होती है, ये एक विकार होता है। आन टाइम पे क्या है, ये चीज खत्म भी हो जाती है। ओके, जैसे कुछ समय बाद ये स्वतः ही खत्म भी हो जाती है, क्योंकि अधिगम में परिपक्वता आने लगती है। जैसा कि आपने देखा होगा, जो तारे जमीन पे एक बच्चा था ईशान, ईशान नामक को, उसको क्या था, उसको डिसलेक्सिया और डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया से रिलेटेड उसको बीमारी थी, जो आपको उसको अक्षरों में क्या होती थी, दिक्कत होती थी, जो पढ़ने में और लिखने में दिक्कत, जैसे बी को डी को समझता था, डी को बी नहीं समझ पाता था, इस अक्षरों में उसको दिक्कत होती थी। लेकिन एंड टाइम पे क्या है, वो चीज उसको खत्म हो गई और कितना अच्छा वो हो गया। तो क्या होता है, अधिगम कुछ समय बाद स्वतः ही खत्म, जब उस पर क्या है ज्यादा ध्यान दिया जाए तो वो क्या है, ठीक हो सकती है। ओके, तो ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। सभी अधिगम अक्षमताएं परिवर्तनशील होती हैं। क्या है, जो सभी जो अधिगम होती है वे हमेशा क्या है, परिवर्तनशील होती है, सब में क्या है, परिवर्तन होता रहता है। अधिगम अक्षमताएं मनोवैज्ञानिक भी हो सकती, कभी कभी जैसे मनोवैज्ञानिक, जैसे आपने देखा होगा व्हील चेयर पे बच्चा जैसे जाता है, तो वो क्या कभी कभी मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है, वो क्या है, वो ठीक नहीं हो पाती है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वीडियो आप लोग शेयर कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पर प्रमुख अधिगम की अक्षमता, जैसा कि आप डिस्कैलकुलिया से कैलकुलेटर से याद रखिएगा, गणना करना गणित से रिलेटेड होता है डिस्कैलकुलिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ क्या बनता है, ग्राफ बनाते हो आप पेंसिल से, लेखन से, तो लेखन विकार है ये। डिसलेक्सिया में से होता है पढ़ने से विकार, ठीक, पढ़ने में दिक्कत, जैसा कि बी और टी को पढ़ने में दिक्कत होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डिस्ट्रेक्सिया, ये होता है गतिक कौशलों में संबंधित विकार। डिस्टेमिया, ये होता है स्मृति विकार, और डिस्मेमिया, ये होता है अवसाद का विकार। ADH, ये कई बार पूछती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सबसे ज्यादा कौन पूछा गया, डिसलेक्सिया पूछा गया, डिस्ग्राफिया, और डिस्पठन, डिसलेक्सिया, ठीक है, ये ज्यादा पूछे गए, और इसके साथ में ये पूछा गया ADHD, क्योंकि अभी तक यही पूछे गए हैं, तो याद रखें एक आप कुछ का ये पूछा गया है, ठीक। न्यूनतम अवधान की सक्रियता का विकार, ठीक, तो इनका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। डिस आगे बात कर लेते हैं डिस्फोरिया, डिस्फोरिया होता है उदासीनता का विकार, ठीक है। डिस्मोर्फिया होता है अपने शरीर में कमी ढूंढने का विकार। डिस्मोर्फिया होता है कि अपने शरीर को लगता है कि मेरा शरीर बड़ा या छोटा हो रहा है, जिसमें क्या है, भ्रम की दिक्कत होती हो, ठीक है, वही होता है डिस्मोर्फिया। ओके, डिस्फोनिया होता है आवाज जैसे ध्वनि यंत्र में कुछ समस्या का होना, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा डिस्टोनिया, गतिक विकार हो जिसमें मांसपेशियों के सुकड़न और आदि के कारण चलने में परेशानी होती है। ये पूछा नहीं गया, लेकिन आप याद रख लीजिए, क्योंकि 13 है, 13 आप पूरा यही याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा अर्जित निशेषता, व्यक्ति जिसमें जितना ही निराश हो चुका हो उसे ही लगता है कि वह कुछ नहीं प्रयोग कर पाएगा। डिस्फेक्सिया क्या होता है, संप्रेषण से विकार होता है, किसी मस्तिष्क की बीमारी या क्षति का प्रमाण होता है। ओके, ये 13 इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके वही थे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे आपकी पेडागोजी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन यहाँ से आपके बनते हैं। अब हम बात कर लेंगे की पॉइंट टैग वर्ड कौन कौन से हैं, ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पेडागोजी आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। जैसे इसे हम बात करें, आपको इनसे बचना है, जैसे मानकीकृत परीक्षण होना चाहिए, तो ये आपका क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, क्योंकि मानकीकृत कभी नहीं होना चाहिए, ना ही परीक्षण होना चाहिए, ये सब आपका निगेटिव होता है। वेधन कहीं आ जाए, वेधन और अभ्यास, मॉक टेस्ट, रीड, ये सब आपका निगेटिव टैग वर्ड है। ओके, आपको इनसे बचना है। व्यक्तिगत विभिन्नता और समानता, ये होना चाहिए, व्यक्तिगत क्या होता है, विभिन्नता और समानता नहीं होनी चाहिए। बाह्य प्रेरणा नहीं, आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। लालच नहीं कराना है बच्चों को, ठीक, इसी पेज में यह दो विद्यार्थियों की तुलना आपको नहीं करनी है कि ये विद्यार्थी अच्छा है, आप अच्छे नहीं हो, ठीक है, तो ये तो आप इन सबसे क्या है आपको बचना है। जैसे सिर्फ अंक लाने के लिए आप पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ अंक लाने के लिए आपको नहीं पढ़ाना है, बच्चों को क्या है, सिखाना है, ताकि आगे भी काम आ जाए। व्याख्यान विधि से आपको बचाना है बच्चों को, व्याख्यान विधि द्वारा बच्चों को नहीं पढ़ाना है। योगात्मक आकलन आपको नहीं करना है, समय, क्योंकि समेटिव आकलन होता है, ठीक है। शिक्षक केंद्रित नहीं होता, यहाँ पे होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए। रटन प्रणाली नहीं कराना है, बच्चों को समझ के आधारित बच्चों को पढ़ाना है।
फूट डालो, राज करो, ये देखिए सब क्या होता है, जैसे बच्चों को दंड देना, ये सब होते हैं निगेटिव टैग वर्ड। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। इन्हें आपको क्या है, वीरता देना है। ठीक है, जो आपको इस पॉइंट को देखने को मिल जाए तो आपको हमेशा क्वेश्चन क्या है, सही मानना है, और वीडियो आप लोग क्या है, शेयर जरूर कर दो। ओके, जैसे आपको क्या क्या करना है, देखिए इसमें अगर क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाए बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी देखने को मिल जाए तो आपको हमेशा क्या है, मानना है, राइट मानना है। आंतरिक प्रेरणा, अभी हमने आपको निगेटिव टैग वर्ड बताया कि कौन से आपको बचना है, अब इनसे आपको वीरता देनी है। ठीक है, निगेटिव ये क्या होता है, आंतरिक प्रेरणा कहीं भी देखने को मिल जाए आपको क्या मानना है, बच्चों को सही मानना, करके सिखाना, जितना आप बच्चों को करके सिखाएंगे बच्चा उतना ही सीखेगा। अंतःक्रिया करके सिखाना है, विविधता के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा सिखाना, समावेशी शिक्षा के द्वारा आपको बच्चों को सिखाना। सतत और व्यापक का मूल्यांकन करना है। अधिगम के लिए आकलन करना है, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन ये होता है कि आप जिस समय बच्चों को कुछ पढ़ा रहे उसी समय आपको है बच्चों से क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे, तो अधिगम के लिए होता है आकलन। ठीक है, पूर्व ज्ञान के साथ बच्चों को पढ़ाना है, त्रुटियों का एक हिस्सा होता है अधिगम। भ्रम बच्चों को क्या है, दूर रखना है। ओके, जैसे भ्रम होता है तो ये भी आपका निगेटिव होता है। असफलता, असफलता नहीं करना है, परिवर्तनशील गतिविधि शिक्षाशील होनी चाहिए, और लचीला पाठ्यक्रम और गतिशीलता होनी चाहिए। रचनावाद और सृजनात्मक पर क्या है, आपको जोर देना है। त्रुटि एवं प्रयास पे भी जोर देना है। समायोजन अनुकूलन विधि आपको करना है। अन्वेषण और खोज विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाना। कहीं पे आपको ये सब की पॉइंट देखने को मिल जाए, ओके, ये सब आपको की पॉइंट देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है, ये आसफ जो होता है ये आपको क्या करता है, वीरता देता है, यही आपको क्वेश्चन राइट कराएंगे। ओके, तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, जो आपको मैंने इतना सारा कंटेंट, बिल्कुल अच्छा कंटेंट दिया है कि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका की पॉइंट ये है जो आपके हम लास्ट में लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं 10 मार्क्स का आपका ये रेडी है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं पर रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।